नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद टीएन सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुण नवल आज की इस वीडियो में आरबीएससी क्लास 10th 2024-25 के लिए चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप अपने थंबनेल में देख पा रहे होंगे दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। साथ ही साथ मैंने आज कुछ स्पेशल लिखा है यहाँ पर दोस्तों। एक तो समांतर श्रेणी के अंदर हम प्रथम पद पढ़ेंगे, nवां पद पढ़ेंगे और सार्वंतर पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बेस पे अपना क्या होगा, समांतर श्रेणी का होगा। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें मैं बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आपके कितने नंबर की रहने वाली है, क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए, पहला आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स, जो कि आप देख पा रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध है, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। इंट्रोडक्शंस एंड एग्जांपल्स पढ़ने वाले, बात क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब दोस्तों, आज आप इस पे देख पा रहे होंगे स्लाइड पर मैंने कुछ लिखा है। वो क्या है, कुछ इस प्रकार है। बोर्ड पाठ्यक्रम 2025 के अकॉर्डिंग कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो इस प्रकार है। इसमें आपके एक तो समांतर श्रेणियां हैं, क्या होती है समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, और समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या है। ये प्रश्नावली आपके सीधे सीधे आपको बोर्ड क्लास में 6 नंबर दिला के जाएगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैंने इसमें शो भी किया है। 6 नंबर आपको पूरे दिला के जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली रहने वाली है। आप सभी इसे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें सभी को। और आपको वीडियो यदि पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। आइए, आज की क्लास हम इस प्रकार शुरू करते हैं। समांतर श्रेणियां क्या होती है? दोस्तों, आपने कई बार नाम भी सुना होगा, आपके अर्धवार्षिक एग्जाम क्लियर हो चुके हैं। अब हम वापस पढ़ाई पर लग रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि ये समांतर श्रेणियां क्या होती हैं। आपके एक स्कूलों में भी करवा दिया ये चैप्टर, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि समांतर श्रेणियां क्या होती हैं। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल पर अपना बना हुआ है टेलीग्राम चैनल, उस पर आप लिख सकते हैं, वहाँ पे चैट बॉक्स ओपन है। तो समांतर श्रेणियां क्या होती है दोस्तों, मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ। रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया। मान लो कोई रीना है, लड़की है। आज आपको बढ़िया तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को काफी अच्छा सपोर्ट है और आप इस सपोर्ट को बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि क्या मुझे पढ़ाने में मजा। मान लो ये कोई लड़की है रीना, इसका नाम क्या है, रीना। अब रीना ने कोई पद है इसके लिए क्या किया, भाई रीना कोई लड़की है, उसने अपने किसी पद के लिए क्या किया, आवेदन किया। ठीक है। अब आवेदन किया तो उससे ये पद स्टार्टिंग में 8,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था। स्टार्टिंग में उसकी सैलरी 8,000 रुपये मासिक थी। हर महीने उसको क्या मिलता था, 8,000 रुपये मिलता था। अब एक वर्ष पश्चात, यहां से आप थोड़ा सा समझना, आपको बड़ा मजा आने वाला है। एक वर्ष पश्चात, सुनना मेरी बात को, एक वर्ष पश्चात 500 रुपये प्रति दर 500 रुपये प्रति दर की वृद्धि से उसे क्या मिलने लग गया, वेतन मिलने लग गया। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि उसको पहले साल तो 8,000 रुपये मिलेंगे, अगले साल 8,500 रुपये मिलेंगे, फिर 9,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। भाई बढ़ता रहेगा, बात क्लियर है? तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, कि स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आपको 8,000 मिला, फिर अगले हर महीने उसको 500 रुपये बढ़कर मिल रहा है। भाई 500 रुपये क्या मिल रहा है, बढ़कर मिल रहा है। तो ये जो क्रम बढ़ रहा है पहले वर्ष के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो हर महीने जो 500 रुपये बढ़ रहा है, इसे ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या समझ आया? किसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। बात क्लियर है?
एक एग्जांपल से और समझाता हूँ इसी के साथ, आप देखना यहाँ से, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इस वाले को। ओके, यही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ साइड में, देखना दोस्तों। यदि हम बात करते हैं, और यदि हम बात करें एक नए एग्जाम्पल से, तो मान लीजिए एक सीढ़ी के डंडों की जो संख्याएं हैं, तो आप उसमें कुछ देखोगे इस प्रकार कि उसके पहले जो ऊपर की जो सीढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये वाली सीढ़ी हमेशा क्या रहेगी, बड़ी नजर आएगी। देख लो भले, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा, ये वाली सीढ़ी फिर वापस आपको नजर आएगी बड़ी, फिर अगली वाली सीढ़ी आपको फिर से बड़ी नजर आएगी। तो ये जो संख्या बढ़ रही है ना, स्टेप बाय स्टेप, इस स्टेप के कंपैरिजन में ये बढ़ गई, इस स्टेप के कंपैरिजन में ये बढ़ गई, तो ये जो आपको इसकी लंबाई में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है दोस्तों, मान लीजिए ये पहली वाली सीढ़ी 45 सेंटीमीटर की है, तो अगली आपके 50 सेंटीमीटर की होगी, यानी कि इसमें से कुछ इसको बढ़कर ही मिल रहा है ना, प्लस ही हो रहा है ना। तो यही क्या है भाई, यही क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी की यदि हम डेफिनेशन की यदि बात करें दोस्तों, तो स्पष्ट यही नजर आता है कि मान लो कोई संख्या है, उसमें हमेशा कुछ बढ़कर आपको क्या देखने को मिल रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो यही क्या आपके समांतर श्रेणी नजर आती है। बात क्लियर है। अब समांतर श्रेणी हमेशा एक क्रमबद्ध में बनी हुई रहेगी, आपको इसमें कुछ हमेशा जुड़कर ही मिलेगा, कम नहीं रहेगा। इस प्रकार हम समांतर श्रेणी को समझ सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा भी होगा, मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जब आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक में आपके जो बचत खाता होता है दोस्तों, तो बचत खाते में हर महीना या हर वर्ष की बात थी, हमें क्या मिलता है भाई, हमें क्या मिलता है, कुछ परसेंट बढ़कर ही आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। यदि हम संपूर्ण पैसों की बात करें, संपूर्ण रुपयों की बात करें, तो मान लीजिए हर बैंक की एक अलग टर्म और कंडीशन होती है। उस टर्म और कंडीशन के साथ में यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पर मान लीजिए आप अपने बचत खाते में 5,000 रुपये जमा करवाते हैं, तो इस 5,000 रुपये का जो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर होगा, वो बढ़कर आपको क्या मिलेगा, बचत खाते में आपको देखने को मिलेगा। तो यही क्या है, समांतर श्रेणी है। और क्या समझ सकते हैं। अब आप अगर यदि हम संख्याओं की बात करें, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार बढ़ती जाती है, यही क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। बात क्लियर है क्या, जो मैं लिख रहा हूं आपको समझ आ रहा, ये सब समांतर श्रेणी है। और यदि हम समझना चाहे इससे, तो समांतर श्रेणी क्या होगी, मान लीजिए दो खरगोश आपको नजर आएंगे, जिसमें एक तो होगी आपके मादा खरगोश और एक होगा आपके नर खरगोश। अब इन दोनों के द्वारा आपको अलग दो फैमिली और नजर आ जाएगी, ऐसे कि ऐसे दो फैमिली आपको और नजर आ जाएगी इन्हीं की कारण। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। मतलब ये एक श्रेणी में बंधे हुए हैं, ये क्या चल रहे हैं, समानांतर चल रहे हैं। समानांतर क्या चल रहे हैं, एक श्रेणी में क्रमबद्ध चल रहे हैं। तो यही आपकी क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या है, क्रमबद्ध में चलना। क्रमबद्ध में चलना, बात क्लियर है। और समझ नहीं आता तो आगे हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे, तो वहां आपको क्या हो जाएगा, आपके डाउट सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना, और अपने सभी मित्रों के साथ भी क्या करना है, इसे शेयर करना। समांतर श्रेणी की कुछ लिस्ट इस प्रकार हो सकती है। मान लीजिए मैं एक रेखा में यदि आपको समझाना चाहूं, ये एक आपके लाइन है, यहाँ मैं 0 पॉइंट दे देता हूं। यहाँ पर आपको बढ़ते हुए क्रम में 1, 2, 3, 4 और 5,
तो ये एक तरफ तो आपको पॉजिटिव नजर आएगा दोस्तों, ये वाली साइड आपको क्या नजर आएगी, पॉजिटिव। तो यदि इसी के अपोजिट में बात करूं तो यहाँ -1, -2, -3 एंड -4, तो ये ऑपोजिट साइड क्या चलेगी, नेगेटिव साइड चलेगी। तो मैं यहाँ पर किसी पॉइंट को मानकर इसकी समांतर श्रेणी की बात करूं तो ये हमेशा क्या चलेगी, पॉजिटिव ही चलेगी। बात क्लियर है। ये अपोजिट साइड भी हो सकती है। तो यहाँ अब ये -3 से -2, -1, 0, 1, 2, 3 चलेगी। बात क्लियर है। या इस तरीके से भी चल सकती है, -3, -2, -1 इस प्रकार चलेगी और 0 यहाँ तक चलेगी। बात क्लियर है। ये इस प्रकार चलती है। साथ ही साथ तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब यहाँ से एक चीज आप ध्यान रखना, समांतर श्रेणी में प्रत्येक संख्या एक क्या होती है, पद होती है। मान लो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूं तो यहाँ पे मान लो ये समांतर श्रेणी में आपको लिखता हूं। अब यहाँ पर हम किसी पद की बात करते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए या पर्टिकुलर ये जो 2 है ना, ये आपके यहाँ पर एक पद है, ध्यान रखना। 5 आपके पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है, पद है। बात हुई, क्लियर नहीं हुई। हर एक टर्म क्या कहलाएगी, आपके समांतर श्रेणी में हर टर्म पद कहलाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। या मैं फिर एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। मान लीजिए दोस्तों, आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। क्या देता हूं, कुछ इस प्रकार, 3/2, 1/2, 5/2, 7/9। तो ये जो आप देख रहे हो ना, अब यहाँ पर एक चीज क्या देखने वाली बात है कि सर समांतर श्रेणी में तो आपने कहा हमेशा पद बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर ये 9 क्यों आया? तो यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं, समांतर श्रेणी की कुछ इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ये 7/2, यहाँ पर क्या होगा, एक पद होगा। उसी प्रकार 3/2 यहाँ पर एक क्या होगा, पद होगा। बात क्लियर है कि नहीं है? यस और नो फटाफट से, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब यहाँ पर पद तो आपको समझ में आ गया। मान लो कोई भी समांतर श्रेणी, उसमें एक पर्टिकुलर जो नंबर है या कुछ डिजिट है जो कोमा से पहले और कोमा के बाद की जो संख्या होगी ना, वो आपके पद कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपना चैनल है। आप यदि इस QR कोड को जो नजर आ रहा होगा, ये जो QR कोड है, आप इसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। भाई आपको क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन करने पर मेरा YouTube चैनल ओपन हो जाएगा, जो स्टडी विद TN सर अपना सभी का चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आ रही है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करते रहना है, शेयर करना है। साथ ही साथ आपको इसको आगे से आगे सभी के साथ बढ़ा। अब यहाँ पर आप इस प्रश्नावली में एक शब्द और देखोगे जो आपको क्या रहेगा, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, जिससे ब्रैकेट में डी कहा गया है। क्या कहा गया है, डी। अब सार्वंतर की यदि हम बात करें तो देखना, इसमें एक मैं आपको क्लियर बताता हूं। एक समांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या होता है, निश्चित संख्या होती है जो कि क्या होती है, धनात्मक हो सकती है। मैं इसको छोटा सा लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये क्या हो सकता है, आपके धनात्मक हो सकता है। सार्वंतर आपके ऋणात्मक हो सकता है। बात क्लियर है कि नहीं है? धनात्मक तो ये हो जाएगा, ऋणात्मक आपके ये हो जाएगा। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। तो ये क्या होता है, याद रखना आप, ये चीज सार्वंतर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद पर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इस लाइन का मतलब समझने का प्रयास करना आप लोग। मान लो एक निश्चित संख्या में 5 मान लेता हूं। भाई मैं क्या मान लेता हूं, 5 मान लेता हूं। अब इस 5 को मान तो लिया, लेकिन ये लाइन क्या कह रही है, इसके बाद में आप इसमें कुछ
एक नंबर जोड़ोगे या कुछ भी डिजिट जोड़ोगे तो उसकी संख्या में जो परिवर्तन नजर आ रहा है ना, वही क्या आपके समांतर श्रेणी है। और साथ में जो इन दोनों संख्याओं में जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है वही आपके क्या है, डी। और वही क्या है, सारवंतर है। यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर आप लोग देखना बड़े इजीली, मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए आपकी कोई संख्या दे रखी है, भाई आपकी क्या दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है, जैसे 3/2, 1/2, -1/2, अब ध्यान रखना, -1/2 और 3/-3/2। अब यहाँ से यदि दोस्तों मैं आपको पहले जो स्लाइड पे पढ़ाया था उस पर यदि बात करूं, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्या होगा, आपके पद होगा। सेम ये भी पद होगा, ये भी पद होगा और ये भी पद होगा। अब ये पद आपके ऋणात्मक धनात्मक दोनों ही हो सकते हैं। साथ ही साथ जब हम डी निकालेंगे, डी की यदि हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डी, तो यहाँ पर मैं डी निकालू, डी का मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, बात क्लियर है। यदि मैं ये सार्व अंतर निकालता हूं तो किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर हम देखना, आपको एक चीज और सिखाता हूं, ये आपको प्रथम पद नजर आ रहा होगा। कौन सा पद, प्रथम पद। उसी प्रकार ये वाला पद आपको द्वितीय पद नजर आ रहा होगा। और आगे आप चाहो तो इसको तृतीय पद भी बोल सकते हो, और आगे आप इसको चतुर्थ पद बोल सकते हो। लेकिन प्रथम और द्वितीय आपको क्या होना चाहिए, संज्ञान में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप क्या निकाल पाओगे, सार्व अंतर निकाल पाओगे। अब यहां से देखना लाडलो, सार्व अंतर निकालने के लिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये सार्व अंतर का एक फॉर्मूला है, जिसे आप अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लेना, आपको बड़ा इजी लगेगा। अब इसमें आपको ये द्वितीय पद नजर आ रहा होगा और ये आपको प्रथम पद नजर आ रहा होगा। तो क्या हम इस समांतर श्रेणी को A1, A2, A3, A4 इस प्रकार नाम दे सकते हैं क्या, यस और नो इन कमेंट सेक्शन। तो क्या A2 माइनस A1 हो जाएगा या नहीं होगा। अब A2 क्या होगा, 1/2 माइनस A2 क्या, A2 तो 1/2 हो गया और A1 हो जाएगा आपके 3/2। आप इसको सोल्व करते हो, 1/2 माइनस 3/2, तो ये आपके -1 आएगा। और ये जो आंसर आया यही क्या है आपके, यही क्या है लाडलो, सार्व अंतर है। यही क्या आपके सार्व अंतर है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस और नो। अब आपको क्या क्या समझा दिया मैंने, देखना है यहाँ से पद समझा दिया। अब यहाँ पर पद आपको मैंने वहां भी समझाया एग्जाम्पल में, क्या समझाया देखना एक बार, मैं आपको स्लाइड पे लेके चलूं तो आप समझते हो। तो यहाँ पर देखना, ये जो आपके -1 दिख रहा है, यही क्या है आपके सारवंतर है। बात क्लियर है कि नहीं है। अब सारवंतर तो आपको समझ में आएगा कि सर सारवंतर ये होता है, निकालना भी बता दिया, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है, यस और नो। अब पदों को हम A1, A2, A3 इन पदों में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इससे आप स्कैन करोगे तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है जो ओपन हो जाएगा। आप उसको क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से हमें क्या फायदा सर, ज्वाइन करने से आपको एक ही फायदा है, जो हमारे यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपको ये PDF फॉर्मेट में क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। किस फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में। कहाँ पे मिलेगा, ज्वाइन करने से, और ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम पर। बात क्लियर है। अब आपको पद समझ में आ गया, सुनना मेरी बात, पद समझ आ गया, पद हो गया, सारवंतर आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो अब हम क्या समांतर श्रेणी समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। अब समांतर श्रेणी को समझने के लिए
हम कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार करेंगे लाडलो, देखना। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसमें मैं केवल आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत कम समय लूंगा। एक बार आपको वापस रिमाइंडर करा दूं मैं, देखना। समांतर श्रेणी क्या होती है आप सभी ने पढ़ ली है, मैं वापस इन शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ। समांतर श्रेणी क्या होती है? अ, आपका मान लीजिए कुछ संख्या है, उसमें कुछ बढ़कर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है आगे तक चलती रहेगी, ये क्या आपके समांतर श्रेणी है। बात क्लियर है? अब समांतर श्रेणी को हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखना यहाँ पे। समांतर श्रेणी को हम A1, A2, A3, A4, A5 डैश 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 AN तक लिख सकते हैं। इन सब के बीच में कॉमा है, ध्यान रखना। अब आपको कि सर A1 A2 ये सब क्या है, तो ये सब आपके क्या होंगे, पद होंगे। बात क्लियर है भाई? यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? जी सर बिल्कुल क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। अब मैं मान लो आपको कहता हूँ A4 यहाँ पे क्या होगा, तो A4 यहाँ पे आपके एक पद होगा, A5 पर्टिकुलर एक आपके यहाँ क्या होगा, पद होगा। बात क्लियर है? अब यहाँ पर हम जब डी का मतलब होता है लाडलो सार्व अंतर। सार्व अंतर की यदि हम बात करें तो सार्व अंतर का एक सीधा सा फॉर्मूला आपको नजर आएगा, क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो क्या इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? किस फॉर्मेट में? A2 माइनस A1। भाई ये बात क्लियर है कि नहीं है? इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बड़ा इजीली लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी समझ में आ गया आपको, सार्व अंतर समझ में आ गया आपको, पद समझ में आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो आपके एग्जाम्पल किस प्रकार आने वाला है, इस प्रकार आएगा कि सर मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि आप मानो सर आपको एक इस प्रकार दे रखा है 3/2, ये वाला किया था अपन ने, इसी को वापस ले रहा हूं, 1/2 माइनस 1/2 और 3/2 डैश 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 है। इसका मतलब कि ये आगे तक और जा रहा है। और सर समांतर श्रेणी हमेशा कहीं खत्म नहीं होती है, श्रेणी में हमेशा आगे आगे तक चलता है। तो ये बोल रहा है के लिए प्रथम पद, के लिए प्रथम पद के वह सार्व अंतर डी ज्ञात करें, वह सार्व अंतर डी ज्ञात करें। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वाला प्रश्न मुझे करवाने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसको आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लिख देवे। इतना इजी क्वेश्चन है कि मुझे नहीं लगता कि ये करवाने की जरूरत है। यदि आप चाहते हो, ऑलरेडी अपन ने कर लिया है दोस्तों, तो मैं इसमें कुछ आपको बस समझा रहा हूं, आप स्वयं कर लेना। ये आपके क्या हो जाएगा, प्रथम पद। प्रथम पद को हम A1 से डिनोट कर देंगे, बात क्लियर है। सार्व अंतर निकालना है, डी निकालना है, तो आपके A2 माइनस A1 हो जाएगा। ये लो, कहाँ गड़बड़ आ रही? इतना इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार से बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। यदि ये प्रश्नावली आप करते हो तो आराम से 6 नंबर आप हंसते हंसते इसको लेके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात क्लियर है ना दोस्तों? अब आपके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से और आने वाले हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन सा एपी नहीं है, यदि इनमें एपी है तो इसके अगले 2 पद लिखिए। देखना, ये अपने आप देखोगे तो आपको ये 3-4 वीडियो में शो कर रहा हूं। इसका रीजन यही है दोस्तों, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वीडियो है, जिसकी मैंने 1, 2, 3 और 4 वीडियो और भी वीडियो डाली होगी। आप इन वीडियो को देखना, इस पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं। बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझाई है मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊं।
आप इन वीडियो पे जाना, देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी के साथ शेयर करना। तो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, इसके बाद वीडियो, आज की वीडियो यही खत्म करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो जिसमें इंट्रोडक्शन भी कराया मैंने और क्या करवाया भाई, इंट्रोडक्शन भी हो गया अपना इसमें और एग्जांपल्स भी हो गए। बस ये वाली वीडियो प्रश्नावली बहुत इजी है, बस आपको करने की जरूरत है। यहाँ पर एक प्रश्न और है कि 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश। अब इसमें क्या कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। अब यहाँ पर कहोगे सर एपी क्या है? एपी का मतलब है समांतर श्रेणी से, मतलब समांतर श्रेणी से मतलब, बात क्लियर है, डरना नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले दो पद ज्ञात करें। तो मेरी बात ध्यान रखना, हम जब भी एपी ज्ञात करेंगे तो आपको प्रथम पद व द्वितीय पद, हर प्रथम पद, अंतिम पद और प्रथम पद में जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये समान किस प्रकार होगा? तो देखना मेरे लाडलो, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे देखना, मैं द्वितीय पद 10 माइनस प्रथम पद 4 निकालता हूं तो क्या आता है? 6 आता है। 16 में से 10 निकालता हूं तो 6 आता है। 22 में से 16 निकालता हूं तो 6 आता है। ये जो 6 आ रहे हैं ना, ये आपके क्या है? डी है, सार्वंतर। अब सार्वंतर इक्विवेलेंट आ रहे हैं, सारे बराबर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात आपको नजर आएगी कि ये क्या है? एपी है, एपी है। बात क्लियर है? और क्या कह रहा है कि इसका सार्वंतर ज्ञात करें, साथ ही साथ अगले दो पद भी ज्ञात करने। तो मेरी बात ध्यान रखना, यहां पर यदि आप 22 में, सुनना, 22 के अंदर क्या जोड़ते हो? 6 जोड़ते हो, तो अगला पद आपका आ जाएगा 28। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि सार्वंतर आपके डी आ रहा, तो यही जोड़ना पड़ता है। बात क्लियर है कि नहीं है? बड़े इजी सवाल है। अब अगली वीडियो में दोस्तों अपन प्रश्नावली आपके क्या करेंगे? 5.1 लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। 5.1 का यदि आपको इंतजार है तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये वाली प्रश्नावली जल्दी से जल्दी पढ़ाया जाए। आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। ये सारी वीडियो आप देख लेना। त्रिकोणमिति बहुत ज्यादा नंबर आपको इस बार दिला के जाएगी बोर्ड परीक्षा में, और मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपके त्रिकोणोमेट्री आने वाली है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आप अपने चैनल को बिना कहे किसी के सब्सक्राइब कर देना, सभी के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। कोई समझ में नहीं आती हो तो वीडियो, मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।